जय माता दी दोस्तों 2023 में होली आने वाली है। होली नज़दीक हमारी आ रही है। होली से पहले हमारे यहाँ होलाष्टक लगता है। होलाष्टक में होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए, अर्थात मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। परंतु वहीं शुभ कार्य से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको नहीं, पूजा भक्ति ये सब हमें करना चाहिए, वो भी शुभ होता है। अपने लिए कोई संकल्प करना है तो इन 8 दिनों में कर सकते हैं। जो आपको कोई भी पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, किसी मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जो अपने लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने लिए कर सकते हैं। इसमें सिर्फ लग्न या मुहूर्त जो होता है, शुभ मुहूर्त, लग्न अर्थात विवाह आदि नहीं करना चाहिए। कोई नया घर आप लेना चाह रहे हैं तो वह भी नहीं लेना चाहिए। कोई वाहन लेना चाह रहे हैं वह भी नहीं लेना चाहिए। परंतु आप यदि कहें कि व्यापार जैसे व्यापार में कुछ कार्य करने हैं तो कर सकते हैं, परंतु व्यापार में भी कोई नया कार्य नहीं शुरू कर सकते हैं। इन 8 दिनों में जो भी कार्य आप शुरू करते हैं वह आपका कार्य सफल नहीं होता है, अर्थात अच्छी तरह से वह फल को प्राप्त देने वाला नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, होली के 8 दिन पहले यह होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक हमारा फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर के फाल्गुन पूर्णिमा तक रहती है, अर्थात जिस दिन होली होती है उसी दिन वह समाप्त होता है। तो यह तिथि 27 फरवरी 2023 से लेकर के 7 मार्च तक रहेगी आपकी। अब इसी में दोस्तों देखिए कि देश काल और समय यानी सूर्योदय के समय के अनुसार से कहीं कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो करके कहीं कहीं आपका रविवार से ही होलाष्टक मानने लगते हैं। यानी देश काल की स्थिति के अनुसार, जैसा अपने कहते नहीं कि अपने क्षेत्र के अनुसार जो चीज़ें होती हैं वह करना अति आवश्यक होता है। परंतु पूर्ण रूपेण आपका 27 फरवरी से 7 मार्च तक लग रहा है। इसमें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि कोई भी मांगलिक कार्य अर्थात शुभ कार्य नहीं करना है, यानी वर्जित माना जाता है। इस दौरान आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनकी अर्चना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, जो आपको विशेष पुण्यों की या फिर विशेष फल को प्राप्त कराने वाला होता है। किसी अशुभ फल से बचने के लिए भी आप विष्णु भगवान की पूजा इस समय कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि इन 8 दिनों का आप एक संकल्प ले सकते हैं। वह रामायण की कोई 2-4 चौपाई भी हो सकती है, वह आपका कोई स्तोत्र भी हो सकता है, वह आपका कोई मंत्र भी हो सकता है, जो अपने लिए करिए। इन 8 दिनों में अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई भी आप संकल्प ले सकते हैं जो विशेष रूप से फलदायी होता है और आपको कई गुना फल देकर जाने वाला होता है। इस प्रकार से दोस्तों, इस 8 दिनों का हम अपने नित्य पूजा पाठ में करके या फिर ईश को अपना संकल्प समर्पित करके कोई भी जप तप का अनुष्ठान कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो 16 संस्कार यानी 16 संस्कार तो आप जानते हैं कि मांगलिक कार्य जो होते हैं, एक तरह से विवाह हो गया, मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, इस तरह से जो भी 16 संस्कार हैं वह ही हमें नहीं करनी चाहिए। और हो सके तो कोई यात्रा जो पहली बार आप कर रहे हों और ऐसा हो जो मांगलिक के लिए हो, ऐसी यात्रा ना करिए। यदि आपको कोई इस तरह से है कि आपको हमेशा जाना आना पड़ रहा है तो वह आप कर सकते हैं, परंतु नया नया प्रारंभ नहीं करना है इन 8 दिनों में। यह जो है शास्त्र के अनुसार माना गया है। इस प्रकार से दोस्तों, भक्ति पूजा पाठ इन सब का लाभ उठाते हुए इन 8 दिनों का आप पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करें, लाभ उठाएं और इसका पूर्ण रूप से आप फल प्राप्त करें। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और हम जो कुछ भी कहना चाहें एक दूसरे से वह हमारे तक पहुँच सके।